दोस्तों यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका पीएम किसान का एफटीओ यस है, पेमेंट स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा हुआ है, उसके बाद भी उनके खाते में जो 27 जुलाई को पीएम किसान योजना की इंस्टॉलमेंट जारी की गई है, यानी आज से 3 दिन पहले जो किस्त जारी की गई है वो अभी तक किसानों के खाते में क्रेडिट नहीं हुई है। तो जिन किसानों के खाते में अभी तक पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है कि उनका एफटीओ भी यस है, पेमेंट प्रोसेस्ड भी दिखा रहा है, उसके बाद भी उनके खाते में अभी तक पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आखिर उन किसानों को पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आखिर क्यों नहीं मिला है, सब कुछ इस वीडियो में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि जिनका एफटीओ एस है, पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा हुआ है, उनका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए किसानों को क्या करना होगा। दोस्तों सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों मेरे पास पिछले 3 दिनों से ये कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा व्यूअर कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा एफटीओ एस है, मेरा पेमेंट प्रोसेस्ड दिखा रहा है, उसके बाद भी हमारे खाते में पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। आज शाम को भी लोगों के कमेंट आए, अभी तक मुझे लग रहा था कि लोगों के खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, आईपीपीबी का सर्वर डाउन था जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो लेकिन आज शाम को जब अभी भी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरा एफटीओ एस है, पेमेंट प्रोसेस दिखा रहा है और पैसा अभी तक हमारे किसी भी बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आखिर मुझे पैसा क्यों नहीं मिला है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप सभी के सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों एफटीओ एस का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, और फंड ट्रांसफर ऑर्डर केंद्र सरकार जारी करती है। यानी केंद्र सरकार जब किसी को भी किस्त जारी करती है तो ये आदेश कर देती है कि आपको फंड दे दिया जाए। यानी एफटीओ का मतलब है फंड ट्रांसफर का ऑर्डर केंद्र सरकार के द्वारा दे दिया जाता है कि इस किसान को पैसा जारी कर दिया जाए। उसके बाद जो पेमेंट स्टेटस वाला कॉलम होता है उसमें अगर पेमेंट प्रोसेस्ड लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस में चला गया है, यानी आपका पेमेंट जारी कर दिया गया है। पेमेंट प्रोसेस तभी लिखता है जब किस्त जारी कर दी जाती है। यानी जिन भी किसानों के स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि 100% आपको 27 जुलाई वाली किस्त जारी कर दी गई है। अगर आपकी 3 किस्तों में पेमेंट प्रोसेस लिखा है तो इसका मतलब है आपको 3 किस्तें जारी की गई हैं। अगर 4 में लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको 4 किस्तें जारी कर दी गई हैं 27 जुलाई को। वहीं जिनकी एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट प्रोसेस लिखा है इसका मतलब है कि उन्हें एक किस्त जारी कर दी गई है 27 जुलाई को। अब बात आती है, अगर किस्त 27 जुलाई को जारी की गई थी तो आज 30 जुलाई हो गई, अभी तक पैसा उनके खाते में क्रेडिट क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, वैसे तो अगर आप आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारक हैं तो फिर थोड़ा आप और वेट कर लीजिए, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारकों के खातों में अभी भी पैसा क्रेडिट हो रहा है। जी हाँ, लोगों को अभी भी मैसेज आ रहे हैं, या बहुत सारे किसानों को मैसेज नहीं भी आए हैं तो वो लोग जब चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से या फिर टोल फ्री नंबर पर बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो वहां से उन्हें पता चल पा रहा है कि उनके खाते में पैसा क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक हैं तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, आज रात तक आप और वेट कर लीजिए, कल सुबह तक हर हालत में आप सभी के खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सर्वर डाउन हो गया था जिसकी वजह से समस्या हुई है। तो अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक हैं तो फिर दोस्तों आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों अब बात आती है, अगर आप किसी अन्य बैंक के ग्राहक हैं फिर भी पैसा आपके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है तो दोस्तों उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपकी जिस खाते में अभी तक पैसा क्रेडिट हो रहा था आप लोग उसी खाते में इंतजार कर रहे हो कि ये किस्त भी आ जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये जो बैंक अकाउंट है एनपीसीआई से लिंक न रह गया हो, किन्हीं कारणों से छूट गया हो और आपने उसके बाद कोई नया सेविंग अकाउंट ओपन कराया हो, या फिर आपने अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आधार सीड कराया हो। तो जहां भी आप लास्ट टाइम अपने खाते में आधार सीड कराते हैं आपका वही बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाता है, या आपने जानबूझ के नहीं कराया लेकिन आपने कोई खाता खुलवाया, या फिर आप कहीं आपके बैंक खाते में आधार नहीं लगा था तो बैंक ने आपसे मांगा, आपने उन्हें दे दिया, बैंक ने सीड कर दिया, तो लास्ट टाइम जहां पर आपने दिया है आपका वही बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो चुका होगा। तो उस बैंक में जाकर के भी आप लोग चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके किसी एक बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो चुका हो और आप इस पुराने अकाउंट में देख रहे हैं जिसमें अभी तक आपको किस्तें मिल रही थी। तो यह भी संभव है कि आपके किसी दूसरे बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो चुका हो। आप लोग अपने सभी बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर पेमेंट प्रोसेस्ड दिखा रहा है इसका मतलब यह है किस्त तो जारी की ही गई है। वो अलग बात है कि किन्हीं कारणों से बाद में ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो फिर वहां पर लिख कर के आ जाए ट्रांजैक्शन फेल, वो अलग बात है कि पैसा क्रेडिट ना हो पाए और ट्रांजैक्शन फेल हो जाए। दोस्तों 1 से 2 दिन आप लोग और वेट कर लीजिए, कुछ लोगों के स्टेटस अपडेट हो गए हैं जिनमें बैंक का नाम, यूटीआर नंबर, डेट सब कुछ आ चुका है, लेकिन कुछ लोगों के स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुए हैं। तो 1 से 2 दिन आप लोग वेट करेंगे, हो सकता है कल तक ही आप सभी के स्टेटस भी अपडेट हो जाए, तो स्टेटस में ही दिख जाएगा कि आपको पैसा किस बैंक में दिया गया है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आखिर आपको पैसा दिया गया या फिर नहीं दिया गया।
जिनके भी स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस लिखा है, उनका स्टेटस जैसे अपडेट हो जाएगा कल तक, उसमें लिख करके आ जाएगा कि आपको पैसा किस बैंक में दिया गया है। तो अगर आपको जल्दी है तो आप अपने सभी बैंक अकाउंट चेक करवा लीजिए, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर आप कभी भी एयरटेल स्टोर पर गए हैं, एयरटेल रिटेलर के पास गए हैं या किसी शॉप पर गए हैं जहां पर आपने अपना बायोमेट्रिक दिया है एयरटेल का नंबर चेंज करने के लिए या फिर सिम अपडेट के लिए, या फिर सिम खो गया है दोबारा आपने सिम निकलवाया, इस स्थिति में अगर आपने अपना फिंगर दिया है दुकान पर, रिटेलर को, दुकानदार को, तो यह भी संभव है कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका हो। तो आप वहां भी जाकर के पता कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुल गया हो और आपको पता ही ना हो और आपकी ये किस्त उस एयरटेल पेमेंट बैंक वाले खाते में चली गई हो, क्योंकि ऐसा भी करोड़ों किसानों के साथ हुआ है। तो आप लोग इसे भी चेक कर लें, इसे नजरअंदाज ना करें। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।